नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृति कक्षा संस्कृत विद सीके में। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो अभ्यास कार्य है कक्षा नवम अष्टमः पाठः सिक्ता सेतु का अभ्यास। पहला है प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाष्य लिखत। पहला प्रश्न है क नंबर अनधीतः तपोदत्तः कयः गृहीतो अभवत्। जो है बिना ज्ञान के जो तपोदत्त है किस प्रकार से अपमानित हुआ। तो अनधीतः तपोदत्तः सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गृहीतो अभवत्। जो बिना ज्ञान के तपोदत्त है वह सभी कुटुंबियों, मित्रों और परिवार के बंधु बांधवों द्वारा अपमानित हुआ है। अतः केन प्रकारेण विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त जो है किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हुआ, लग गया। तपोदत्तः तपश्चर्या विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हुआ, लग गया। तपोदत्तः पुरुषस्य कामचेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। तो तपोदत्तः एकां पुरुषस्य एक पुरुष की सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासं कुर्वाणं दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त एक पुरुष के सेतु से सिक्ता से रेत से सेतु निर्माण के प्रयास को करते हुए उसको देख करके हंसा। घ तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तपोमात्र से विद्या प्राप्त करने में उसका प्रयास कैसा कहा गया है। तो तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तु तस्य प्रयासः सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासं कथितः। तपोमात्र से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास सिक्ता से सेतु निर्माण का प्रयास कहा गया है। अंते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया। तो अंते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया, गुरुकुल गया। दूसरा है भिन्न वर्ग पद को पहचान करके यहाँ पर लिखना है। क नंबर में है निःश्वस्य चिंता विमृश्य उपेत्य। ये जो बाकी जो तीन हैं इसमें लय प्रत्यय है। निःश्वस्य जो है षष्ठी विभक्ति है, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। विश्वसीमि पश्यामि करिष्यामि अभिलाषामि। तो ये विश्वसीमि जो है लृट लकार नहीं है, इसीलिए अलग हो जाएगा। तपोभिः दुर्बुद्धिः सिक्ताभिः कुटुम्बिभिः। तो यहाँ पर जो दुर्बुद्धि जो है ये तृतीय विभक्ति में नहीं है, तृतीय विभक्ति बहुवचन में, इसीलिए अलग हो जाएगा। तीसरा पूछा है कि अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति। निम्नलिखित जो कथन है कौन जो है किसके प्रति बोला है। तो हा विधे किमिदं मया कृतं। तपोदत्त ने पुरुष को कहा। भो महाशय किमिदं विधीयते। तपोदत्त ने पुरुष को कहा। भो तपस्विन कथम माम उपरुड़सि। ये पुरुष ने तपोदत्त को कहा। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम। तपोदत्त ने पुरुष को कहा। ना हम जाने को अस्ति भवान। तपोदत्त ने उस भद्र पुरुष को कहा। ख है रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। यहाँ पर जो रेखांकित सर्वनाम पद है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अलमलम त्रौश्रमेण तो पुरुषम के लिए। न हम सोपानम मार्गैर अधिरूढ़ुम विश्वसीमि तपोदत्त के लिए। ये जो है ये पुरुष के लिए है, ये पुरुष के लिए है। पुरुष बोलता है ना कि मैं जो है क्या कि सीढ़ी के मार्ग से अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो अहम की जगह में यहाँ पर हो जाएगा क्या, तपोदत्त ना होकर के क्या हो जाएगा, वो पुरुष हो जाएगा। चिंतितम भवता न वा, भवता की जगह पर हो जाएगा पुरुषः। गुरुगृहं गत्वा विद्याभ्यासो मया करणीयः। तपोदत्तः भवद्भिः उन्मिलितं मेन अनुगुलं। तपोदत्तः। चौथा स्थूलपदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण कैसे करना है, जो अंडर लाइन है उसके स्थान पर प्रश्नवाचक जो चिन्ह है शब्द है उसको डालना है। बाकी अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ तपोदत्तः तपश्चर्या विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो असि। ये उत्तर है, उसका प्रश्न बनाना है। तो कैसा हो जाएगा, तपोदत्तः तपश्चर्या के स्थान पर हो जाएगा कया विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः गृहीतः अभवत्। गृहीता के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा कह हो जाएगा। पुरुषः नद्यां सिक्ताभिः सेतु निर्मातुं प्रयतते। निर्मातुं के जगह पर कम हो जाएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम की जगह पे हो जाएगा कम, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्। विद्याध्ययनाय की जगह पर हो जाएगा कस्मै और लास्ट में हो जाएगा पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह।
गुरुगृहं गत्वा विद्याभ्यासः करणीयः, विद्याभ्यासः की जगह पर हो जाएगा कः और प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका प्रश्नवाचक बनाना है। पांचवा क्या है कि उदाहरण के अनुसार से विग्रह पदों का समास पद लिखना है। सिक्तायाः सेतु, सिक्ता सेतुः, पितृचरणः, पितृचरणः, गुरोः गृहं, गुरुगृहं, विद्यायाः अभ्यासः, विद्याभ्यासः। और ये जो सब के सब हैं वो तत्पुरुष समास में हैं। छठवां है उदाहरण के अनुसार से समस्त जो पद है विग्रह, उसका विग्रह करना है। समासिक जो पद है उसका विग्रह करना है। जल प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे, तपश्चर्या, तपश्चर्या। तो ये भी हो जाएगा आपका क्या, ये भी हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। जलोच्छलन ध्वनि है, जलस्य उच्छलन ध्वनि है, तत्पुरुष समास। सेतु निर्माण प्रयासः, सेतोः निर्माण प्रयासः, तत्पुरुष समास। सातवां उदाहरण के अनुसार से कोष्टक पदों को लेकर के नए वाक्य की रचना करना है। अलम चिंतया, तो अलम भयेन, भय मत करो। अलम कोलाहनेन, कोलाहल, हल्ला गुल्ला मत करो। ख जो है माम अनुसः गच्छति, तो माम गृहम गच्छति, माम पर्वतम आरोहति हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है कक्षा नवम का जो अभ्यास कार्य है अष्टमः पाठः का सिक्ता से तो जो अभ्यास कार्य है उसी प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार से आगे सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यही हमारे मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।